सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स की। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि पिछली एग्ज़ाम में से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो MPSI की एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी जेल प्रेरी एग्ज़ाम हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, सब इंजीनियर हो, सब ग्रुप 2 हो, सभी एग्ज़ाम में मॉडल वर्ब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और उसी हिसाब से हम उसको पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, जैसे अभी तक के कुछ टॉपिक हम पढ़ते आए हैं, सारे टॉपिक्स वैसे ही पढ़ेंगे और बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरी बात ये है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने कल टेस्ट आपको देने का बोला था, कल डिटर्मिनर का टेस्ट रखा था, उसमें आप काफ़ी अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म भी किया, मैंने कमेंट्स भी देखे, आपके आंसर्स रिस्पॉन्स भी देखे। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन में उसमें मिसफिल्ड हो गया था, मतलब वहाँ पे आंसर में गलती थी। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप वो द लिटिल वाला किसी ने कमेंट किया था, है ना, तो वो बिल्कुल करेक्ट है, आप लोगों ने जो द लिटिल लगाया वो आंसर करेक्ट है, लेकिन वहाँ पे मिस कॉन्सेप्चुअल थोड़ी सी दिक्कत आई थी, टेक्निकली वो उन्होंने कुछ गलत फिल कर दिया था जिसने टेस्ट बनाई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो मैंने रिजॉल्व कर दी है प्रॉब्लम। आगे से आपको कभी भी ऐसी समस्या नहीं आएगी। और कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस का बुक में भी आंसर कुछ इधर उधर होता है, कभी किसी का कुछ और दिया रखा होता है, किसी बुक में कुछ और, तो मिसप्रिंट भी होती है कभी कभी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, उसी पे आपको बने रहना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन को फील करते हुए आपको आंसर्स को लगाना है। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब की। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है वो देखते हैं। तो मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब नॉर्मली अगर देखें तो जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है वैसे ही मॉडल वर्ब भी होती है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो मॉडल वर्ब भी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है। इसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी है। ठीक है, तो इसको ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब भी बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी आप बोल सकते हैं, मॉडल्स भी बोल सकते हैं या मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मॉडल वर्ब की बात करूं तो ये एक तरह से सिंपली हेल्पिंग वर्ब भी होती है जो कि वर्ब के पहले लगाई जाती है। ये सिंपली हेल्पिंग वर्ब भी होती है जो कि वर्ब के साथ में यूज़ करते हैं हम लोग। और कब यूज़ करते हैं? जब हमको किसी भाव को बताना होता है, जब हमको किसी मूड को बताना होता है। ठीक है, तो जब भी हमको किसी मूड को या स्पेसिफिक भाव को या फिर किसी अवस्था को बताना होता है, किसी स्टेट को बताना होता है, तब हम कुछ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वर्ब के साथ में, जिन्हें हम मॉडल वर्ब करते हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। मॉडल वर्ब होती है जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक भाव या मूड को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब के साथ में उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, मूड या भाव को बताने के लिए। ठीक है, अब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। तो नोट क्या आपको ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो ये अपनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब एक्चुअल में होती क्या है, दिखती क्या है, कैसी दिखती है, मतलब क्या क्या मॉडल वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ मॉडल वर्ब के लिखे हुए हैं, आप उनसे देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या मॉडल वर्ब हम देखने वाले हैं आगे और पढ़ने भी वाले हैं और क्या क्या होती है। तो देखेंगे शैल, विल, वुड, कुड, शुड, मे, माइट, नीड, ऑट टू, यूज टू, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है, मॉडल वर्ब से, जिनका प्रयोग हम आगे देखने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि मॉडल वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, मे आई कम इन। यहाँ पे परमिशन लेने के लिए एक अगर मैं बोलूँ कि पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है, एक परमिशन लेने का भाव है, इसके लिए रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि मे आई कम इन। तो यहाँ पे मे जो है वो क्या है, मॉडल वर्ब है, और उसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट के लिए किया जा रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे किस मूड को बताया गया, किस भाव को प्रकट किया गया है, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मे का प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग देखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे क्या हो रही है, प्रार्थना हो रही है या फिर विश हो रही है कि भगवान तुम्हें ब्लेस करे, है ना, या फिर भगवान तुम पर आशीर्वाद बनाए रखे। ठीक है, फिर दूसरा देखेंगे, कैन यू शिफ्ट दिस बॉक्स। क्या तुम इस बॉक्स को शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब आपकी फिजिकली कैपेबिलिटी को यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि क्या तुम इस बॉक्स को शिफ्ट कर सकते हो, क्या तुम फिजिकली इतना कैपेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एबिलिटी को चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये एबिलिटी शो कर रहा है, ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है, एबिलिटी शो कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे कैन का प्रयोग किया गया है। तो कैन यू शिफ्ट दी बॉक्स, तो कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, एबिलिटी बता रहा है। फिर देखते हैं, यू शुड वर्क हार्ड। ये एक एडवाइस है कि तुम्हें क्या करना चाहिए,
हार्ड वर्क करना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। ये मैंने क्या किया, एक एडवाइस दी किसी को। तो अगर मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ तो भी यहाँ पे मॉडल यूज़ किया है। क्या मॉडल यूज़ किया है, यू शुड वर्क हार्ड, दैट मीन्स शुड का मतलब आप चाहिए जैसे लगा सकते हैं किसी को एडवाइस देने के लिए। अभी हम एक एक करके सारी चीज़ों को बड़े डीप में पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। आगे हम देखेंगे कैसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल टीच हर अ लेसन, मतलब आई विल टीच हर अ लेसन। जैसे ही मैंने बोला आई विल टीच हर अ लेसन, मतलब मैंने क्या बोला, एक थ्रेट दिया, एक धमकी दी कि मैं उससे पाठ सिखाऊंगा, मैं उससे सबक सिखाऊंगा। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, मैं उसको सबक सिखाऊंगा, है ना। तो क्या हुआ, आई विल टीच हर अ लेसन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, धमकी है, थ्रेट दिया है। तो यहाँ पे एक धमकी का भाव है, इसलिए हमने मॉडल लगाया है क्या, विल एज अ मॉडल काम कर रहा है, मॉडल वर्ब काम कर रहा है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम आगे बात करते हैं कि हमको कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स को पढ़ना है, हमको क्या करना है, कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स को इस चैप्टर में डिस्कस करना है और किस सीक्वेंस में डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विल और शैल को, फिर हम पढ़ेंगे शुड और वुड, ठीक है, फिर पढ़ेंगे कैन और कुड, फिर पढ़ेंगे मे, माइट, मस्ट, फिर उसके बाद में ऑट टू, फिर यूज टू, फिर नीड और डेयर, ठीक है। तो ये मॉडल वर्ब है जिनसे एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम होती भी यही है। तो आपको ये मॉडल वर्ब को बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैं जिस सीक्वेंस में बताऊँ उसी सीक्वेंस में आपको नोट्स बनाते जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ गारंटीड, ये जो 2 वीडियो मॉडल वर्ब के होने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपको होंगे। और आप देखेंगे कि जितने भी मॉडल वर्ब के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो बड़ी आसानी से हम कर पाएंगे एक बार कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने से पहले 1-2 चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ है, एक ही चीज़ है, वो मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ वर्ब अगर बात करें, कुछ हेल्पिंग वर्ब, तो उनका अगर पास्ट फॉर्म देखें तो वो पास्ट फॉर्म आपको याद रखना। जैसे शैल का पास्ट फॉर्म बन जाता है शुड, तो शैल से ही क्या बना है, शुड। तो प्रेजेंट में अगर शैल बोलेंगे या फ्यूचर में शैल कहीं लगेगा तो पास्ट में, अगर इन दी पास्ट अगर किसी फ्यूचर की बात होगी, है ना, फ्यूचर इन पास्ट, जब हम फ्यूचर इन पास्ट की बात करेंगे, फ्यूचर इन पास्ट मतलब कि पिछली बातों में अगले कल की अगर बात करेंगे तब हम वहाँ पे शैल की जगह शुड लगाते हैं, ठीक है। तो शैल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड। ऐसे ही विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। ऐसे ही कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड और मे का पास्ट फॉर्म हो जाता है माइट। क्लियर है। इनका प्रयोग अलग अलग जगह पर भी किया जाता है, स्पेसिफिक भी किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं शैल और विल के साथ, कि शैल कैसे एज ए मॉडल प्रयोग किया जाता है और कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही विल कैसे एज ए मॉडल प्रयोग किया जाता है और कहाँ कहाँ और विल का प्रयोग किया जाता है। पूरी चीज़ अच्छे से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद शैल एंड विल। हाँ देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट की। मैं यहाँ पे कुछ आपको बताने वाला हूँ, वो आपको बड़ी ध्यान से सीखना है, सुनना है। वैसे जब मैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से डीप में सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन सिर्फ अभी के लिए मॉडल पढ़ने के लिए हमको कुछ चीज़ें याद रहना ज़रूरी होती है, वो हमको याद रहनी चाहिए। तो वो चीज़ें आप देखिए। जैसे कि मैं बोलूँ, अगर मैं इंग्लिश में सब्जेक्ट की बात करूँ, इंग्लिश के अंदर, लैंग्वेज के अंदर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नेम, ये सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। गाना गाएगा, है ना, ऐसा। तो इस टाइप से अगर कुछ बनाना हो सेंटेंस में, एग्जांपल लेके अभी बताने वाला हूँ, आपको टेंशन मत लीजिए। तो आई और वी के साथ हमेशा क्या लगता है, शैल लगता है। ऐसे ही बाकी की जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें, ही, शी, इट, यू और दे, इन सभी चीज़ों के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो शैल कहाँ लगाया जाता है इंग्लिश में, सिंपल फ्यूचर टेंस बताने के लिए आई और वी के साथ में शैल लगेगा। और यहीं पे यही कंडीशन सेम यहाँ पे, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस मुझे बताना है तो बाकी जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये कौन से पर्सन है, सेकंड एंड थर्ड, इन सब के साथ में क्या लगता है, विल लगता है। ये रूल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस रूल को अपने को क्रॉस चेक करना है मॉडल। जब एज ए मॉडल शैल और विल प्रयोग होंगे तब हम क्या कर सकते हैं, शैल का प्रयोग बाकी चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं। जैसे शैल का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं। मतलब ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, यू के साथ, दे के साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं। जब मॉडल एज ए मॉडल यूज़ करते हैं तब इनके साथ में शैल का प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन वो क्या करते हैं, वो किसी स्पेसिफिक भाव को बताते हैं। तो कौन कौन से भाव वो बताते हैं, जब भी हम प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट या फिर डिटर्मिनेशन और वार्निंग,
मतलब किसी से हम प्रॉमिस कर रहे हैं, या फिर किसी को कमांड दे रहे हैं, या फिर किसी को धमकी दे रहे हैं, या फिर कोई संकल्प कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, या फिर किसी को वार्न कर रहे हैं। इस तरह की जब भाव को प्रकट करते हैं, इस तरह की जब कंडीशंस को प्रकट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ मुझे पता है सिंपल फ्यूचर में शेल लगता है, लेकिन उस शेल का प्रयोग हम इन सब सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ कब करते हैं, जब हम इन पर्टिकुलर चीज़ों की बात करते हैं, प्रॉमिस की, कमांड की, थ्रेट की, डिटर्मिनेशन की और वार्निंग की। क्लियर है? ऐसा ही उल्टा विल के साथ भी है। विल का प्रयोग इन सब चीज़ों के साथ किया जाता है, लेकिन जब इन्हीं सब चीज़ों की बात हम किसके लिए करते हैं, एज अ मॉडल विल का प्रयोग करते हैं, जब प्रॉमिस की, कमांड की, थ्रेट की, डिटर्मिनेशन की, इन सब चीज़ों की बात अगर हम करना हो, तब हम विल का प्रयोग भी क्या कर सकते हैं, और आई और वी के साथ कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये आपको क्लियर होगी चीज़ें। अब हम इसका पर्टिकुलर पूरा देखते हैं कैसे हम करते हैं। ये मैंने पूरा नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, वो थोड़ा सा फोटो दिखा दीजिए। ठीक है, अब शेल जरा देखिए। अब मैंने आपको ये समझा दिया, अब आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ देखो, शेल का आप देखोगे साइड में, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है शेल का प्रयोग कब किया जाता है। तो शेल का प्रयोग अंग्रेजी में सामान्यतः फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए किया जाता है। ठीक है, और आई और वी के साथ ही हमेशा शेल का प्रयोग होगा सामान्यतः, अगर फ्यूचर सिंपल टेंस की बात होगी तब। ठीक है, जैसे कि आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, मतलब कल मैं मुंबई जाऊँगा। सिंपल सी बात है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसमें कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर का कि कल मैं मुंबई जाऊंगा। सो आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, आई के साथ शैल लगाए। फिर देखेंगे आई शैल बी 26 नेक्स्ट वीक, इसका मतलब मैं अगले वीक में 26 का हो जाऊंगा। ये सिंपल सा लैंग्वेज है, एक सिंपल सा सेंटेंस है किसका, फ्यूचर सिंपल टेंस का, इसके लिए मैंने आई के साथ शैल लगाया है। लेकिन 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 देखो, परंतु करके आगे लिखा हुआ है, परंतु शैल का प्रयोग एज अ मॉडल अगर हम करेंगे तो हम ही, शी, इट, मुझे पता है शैल जो लगेगा वो आई और वी के साथ लगेगा, लेकिन अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करें, मतलब ही, शी, इट, आई, वी, सॉरी ही, शी, इट, यू और दे के साथ अगर शैल लगाना हो, तब हम स्पेसिफिक कंडीशन या स्पेसिफिक भावों को व्यक्त करने के लिए ही शैल लगा सकते हैं, सिर्फ इन सब के साथ। क्या क्या भाव, या तो किसी से प्रॉमिस करना हो तब हम क्या करेंगे, ही, शी, इट या इनके साथ में शेल लगाएंगे, है ना, या फिर किसी को कमांड देना हो, आदेश देना हो, तब हम ही, शी, इट, यू के साथ शेल लगाएंगे, या तो किसी को धमकी देनी हो तो ही, शी, इट और यू के साथ हम शेल लगा देंगे। डिटर्मिनेशन इन संकल्प बताना है तो ही, शी, इट, यू के साथ में हम क्या लगा सकते हैं, शेल लगा सकते हैं। थर्ड चीज़, अगर किसी को चेतावनी या वार्निंग देनी हो तब भी हम ही, शी, इट और यू के साथ में शेल लगा सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला प्रॉमिस का देखते हैं। इफ़ यू फिनिश द वर्क यू शैल हैव अ हॉलीडे, अगर तुमने काम पूरा किया तो तुमको एक छुट्टी मिलेगी। तो इफ़ यू फिनिश द वर्क यू शैल हैव अ हॉलीडे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रॉमिस हो रहा है, एक वादा हो रहा है, वादे का भाव आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस के अंदर यू के साथ में शेल लगाया। ठीक है, अब आप बोलोगे यू के साथ में शेल तो लगता नहीं है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन एज अ मॉडल अगर हम शेल को यूज़ करें तो यू के साथ में लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए ऐसी, जैसे यहाँ पे प्रॉमिस बता रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको भाव समझ में आएगा कि एक वादा हो रहा है। काय का वादा, कि अगर भाई तुम काम समय पे पूरा कर लोगे या काम पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हें एक छुट्टी दूंगा। ठीक है, तो एक वादा है। फिर दूसरा देखते हैं कमांड, यानी कि आदेश अगर देते तब भी हम इनके साथ में शेल लगा सकते हैं, जैसे कि यू शैल डू इट, तुमको ये करना ही है। ठीक है, तुमको ये करना होगा, मैंने बोला आदेश दिया, तुमको ये करना होगा, तुमको होमवर्क करना होगा, है ना, तो ये क्या हुआ, यू शैल डू इट, है ना। क्लियर है, तो यहाँ पे आदेश हो गया, एक कमांड हो गया, इसलिए हमने यू के साथ शेल लगाया। फिर इफ़ यू फेल यू शैल बी फाइन, अगर तुम फेल हुए तो तुमको फाइन होगा। फाइन होगा मतलब कि तुमको पैसा भरना पड़ेगा, है ना, कुछ भी फाइन हो सकता है। तो अगर तुम फेल हुए, ये कंडीशनल क्वेश्चन है, इफ़ यू फेल यू शैल बी फाइन, तो यहाँ पे शेल लगाया गया है यू के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक धमकी जैसा भाव आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि एक धमकी दी जा रही है, अगर फेल हुआ बेटा तो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, डिटर्मिनेशन की बात करें, संकल्प की बात करें, तो एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। उसका क्या लिखा हुआ है, ही शैल लीव दैट रूम वंस, उसको ये कमरा एक बार छोड़ना ही होगा। ही शैल लीव दैट रूम वंस, तो यहाँ पे क्या संकल्प है कि उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए, है ना, इस टाइप से। तो जब भी ये होगा तो डिटर्मिनेशन के लिए भी हमने क्या लगाया, ही के साथ शेल लगाया। मतलब सिंपल सी बात है, जब आप इस क्वेश्चन को ही के साथ कहीं शेल लगा हुआ पढ़ोगे तो आपके मन में ये समझ जाना है कि ये एक डिटर्मिनेशन, या आपको भाव को पकड़ लेना है वहीं पे, है ना, आपको वहाँ समझ जाना है कि सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फीलिंग छुपी हुई है। ठीक है, दैट्स इट, बस इतना कर लोगे तो अपना समझ में आ जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना आगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसमें मैं बताऊँगा कैसे कैसे हो रहा है चीज़ें। फिर वार्निंग की बात करें, जब वार्निंग देते हैं तो क्या होगा, यू शैल नॉट मीट हिम, तुम उससे नहीं मिलोगे। ठीक है, यू शैल नॉट
मीट हिम, ये वार्निंग है। जब हमने यू के साथ शेल लगाया मतलब ये वार्निंग है। चलो आगे बढ़ते हैं, विल का प्रयोग देखते हैं अभी। नेक्स्ट पेज लगा दीजिए। दे आर एबल टू सी दैट? नो, या विल का प्रयोग। तो विल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अब देखो जरा ध्यान से, विल का प्रयोग अगर सिंपल फ्यूचर, ऐसा कैसा ही उसी का उल्टा है, जस्ट वाइस वर्सा, कि अगर विल का प्रयोग हम सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बता रहे हैं तब विल का प्रयोग हम इन थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ में करते हैं। ठीक है, जैसे कि दो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यू विल वर्क हियर, आप यहाँ काम करेंगे। ये सिंपल सा, कोई इसमें कोई वो नहीं है, कोई इसमें आदेश नहीं दिया हुआ है, कोई इसमें धमकी नहीं दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोई धमकी वमकी का भाव नहीं आएगा, क्योंकि यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और उसके साथ में विल लगा है, ऑलरेडी लगता ही है, मतलब ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, आपको देख के ही समझ जाना है। तो यू विल वर्क हियर मतलब तुम यहाँ काम करोगे। ठीक है, फिर ही विल गो टुमारो, कल वह जाएगा। तो ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, इसके लिए ही और यू के साथ में विल ही लगता है, लगाया भी है। अब जरा देखो, लेकिन अगर मुझे विल का प्रयोग इधर करना है, इस विल का प्रयोग इधर करना है, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या देखा था, इसके साथ में शेल लगता है, लेकिन अगर शेल का प्रयोग इधर करना था इनके साथ में, तो मैंने कंडीशन बताई कि इतनी कंडीशन में आप करोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर विल का प्रयोग इसके साथ में करना है, आई और वी के साथ में, तब हमको क्या करना है, तब भी कुछ कंडीशन होती है, वो ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में हम शेल और विल ही पढ़ पाएंगे, आगे शुड वुड कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो देखिए, थोड़ा सा विल को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमने देखा, विल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल फ्यूचर। अब देखो परंतु, वो वाली लाइन पढ़ना जरा ध्यान से। परंतु क्या होता है, आई और वी के साथ में अगर हम विल का प्रयोग कर रहे हैं तब हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो अगर हमको किसी को प्रॉमिस करना हो, वही चीज़ें सारी, प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट यानी कि धमकी किसी को देना हो, डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प बताना है, वार्निंग करना है, तो हम विल का प्रयोग करेंगे। या फिर प्रॉमिस के साथ में कंडीशन भी हो, एक प्रॉमिस के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन कंडीशन के बेस पे कर रहे हैं कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा करेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तब हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जगह पे हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर एक जगह और होता है विश, अगर विश कर रहे हैं हम किसी को, क्या कर रहे हैं, कोई इंटेंशन शो कर रहे हैं या विश कर रहे हैं, तब भी हम विल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको चीज़ें अगर नहीं भी लिखी तो आप ऐड कर लीजिएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, आई विल गिव यू द पेन इफ़ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो मैं तुमको क्या दूंगा, एक पेन दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉमिस हो रहा है, प्रॉमिस को बता रहे हैं कंडीशन के साथ में, तो यहाँ पे विल लगाया। फिर दूसरा देखते हैं, थ्रेट यानी कि धमकी, आई विल किल यू, कितनी बार सुना होगा एक सेंटेंस, आई विल किल यू, आई के साथ विल लगाया, आई विल किल यू मतलब मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये क्या है, धमकी है। ठीक है, फिर ऐसा नहीं करने वाला मैं, धमकी है बस। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेशन के लिए। तो डिटर्मिनेशन क्या है, आई विल डू और डाई, या तो मैं करूँगा या मरूंगा, करो या मरो। ठीक है, तो या तो मैं करूँगा, कर जाऊँगा, या फिर मर जाऊँगा। तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेशन, एक संकल्प हो गया, दृढ़ संकल्प कि भैया आप एग्जाम निकालनी, या तो निकालेंगे या फिर या तो एग्जाम रहेगी या फिर मैं रहूँगा, खत्म। ठीक है, तो ये संकल्प है। फिर देखेंगे विलिंगनेस, तो विलिंगनेस यानी कि इच्छा व्यक्त करने के लिए। तो देखेंगे आई विल लैंड यू मनी, आई विल लैंड यू मनी, बस इतना ही सेंटेंस है। ठीक है, तो आई विल लैंड यू मनी मतलब कि एक मैं इच्छा प्रकट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें पैसा उधार दूंगा। तो यहाँ पे एक इच्छा का भाव है कि हाँ मैं तुम्हें पैसा उधार दूंगा। ये सिंपल सेंटेंस नहीं है क्योंकि आई के साथ विल लगा है, तो यहाँ पे इच्छा बता रहा है, वो पैसे देने की इच्छा रखता है वो। फिर आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन मतलब मैं तुम्हारी जितनी हो सकेगी उतनी मदद करूँगा। तो ये भी क्या है, एक इच्छी है, एक विलिंगनेस शो कर रहा है। फिर विश के लिए हम देख सकते हैं एक पर्टिकुलर और है एग्जाम्पल के, विश रहने दीजिए बस इतना ही है उसमें। तो विश के लिए अगर देखें तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम विल का, कि जैसे मैंने बोला आई विल विजिट गोवा दिस ईयर मतलब कि मैं इस वर्ष गोवा विजिट करूँगा। तो ये मेरी आंतरिक इच्छा है, ठीक है, कि मैं इस वर्ष गोवा विजिट करूँगा, लेकिन कोरोना चल रहा है, जा नहीं सकते हैं, है ना, सोचना भी मत अभी जाने की। तो हो गया आई विल विजिट गोवा दिस ईयर, है ना। तो यहाँ पे विल का प्रयोग किया आई के साथ में, क्यों, क्योंकि वहाँ इच्छा प्रकट कर रहा है, कि इंटेंशन या विश शो कर रहा है, तब भी हम विल का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई होगी, ये हटा दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे हमने शेल और विल का प्रयोग सीखा, और वो जो मैंने टेबल आपको बताई थी कि कौन कौन से हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, उसी सीक्वेंस में हम सारे मॉडल्स को एक एक करके कवर करेंगे। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा थोड़ी सी मैं बड़ी बनाऊँ, ताकि वो 2-4 मॉडल उसमें कवर हो जाए, और 2-3 वीडियो में ख़त्म करके अगले 2 वीडियो में इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो 4 से 5 वीडियो मॉडल के ऊपर लगेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। ऐसा ही जेल प्रहरी मतलब पूरा ओवरऑल ही कवर करके चलेंगे, फिर कोई सी भी एग्जाम आप दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है सब तरीका, तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। अगर कोई सजेशन है तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके,
ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।